मैं हूँ आपका साथ और आप देख सकते हैं Safe Music. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. नमस्कार, मैं JFM गुंजी जोहर GCA कोटा एलिगेंस की प्रेसिडेंट। हम यहाँ ओम बिरला जी के यहाँ पर पोस्टर विमोचन के लिए आए हैं। हमारा कार्निवाल, शॉपिंग कार्निवाल जो GCA कोटा एलिगेंस द्वारा 22 और 23 अप्रैल को महेश्वरी भवन में लगाया जा रहा है, तो उसके पोस्टर विमोचन के लिए मैं अपनी टीम के साथ पोस्टर विमोचन कर रहे हैं। JCA कोटा एलिगेंस की पिछले 7 सालों से हम ये एग्जीबिशन करते हुए आ रहे हैं और 10 साल से अधिक ये चैप्टर बने हुए हुआ है। यहाँ पे 100 से अधिक महिलाएं काम करती हैं और सभी की प्रेरणा यही है कि हम अपने साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को भी आगे लेकर आए। और ये एग्जीबिशन का बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आ रही हैं वो 100 से अधिक स्टॉल्स लगा रही है, जहाँ पे सभी तरह के घरेलू उत्पाद से लेके क्लॉथ से लेके हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पे मिलेगी। और एक ही छत के नीचे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो 22 से 23 अप्रैल महेश्वरी भवन कोटा में होने वाली है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का सर्वोच्च रोल रहा है और इतने सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। तो सबकी एक ही इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके और अपनी जो क्वालिटी है वो समाज के सामने लेकर आ। क्या लोकसभा स्पीकर आपके प्रोग्राम में वहाँ पे आने वाले हैं? हमारी पूरी कोशिश रहेगी सर से बात करें कि वो ज़रूर आए क्योंकि उनके आने से अपने आप ही वो माहौल, वो जगह बहुत बड़ी हो जाती है और उनकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं और आगे और बढ़ने की इच्छा भी रखेंगे। तो हम तो सब यही चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आज आए हैं कि हमारे स्पीकर श्री ओम बिरला जी वहाँ पर जरूर पहुँचे। जगदीश अग्रवाल, संरक्षक अग्रवाल नगर विकास समिति पश्चिम वार्ड नंबर 19। हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर वर्षों से चली आ रही है। सीसी का, नाली का, जितनी गंदगी रहती है प्लॉटों के लिए ज्ञापन देने हम 20-22 लोग लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला के ऑफिस में आकर ज्ञापन दिया है हमने। इन छोटी छोटी समस्या के लिए आपको लोकसभा स्पीकर तक आना पड़ा क्योंकि हमारे को नीचे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हमारा वार्ड पार्षद श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रजापति वार्ड नंबर 19 से आती है और हम उनसे मिले भी, मगर उनने हमारी समस्या पे कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हमारे वार्ड में कई दूसरी जगह पर काम काफ़ी कर चुके हैं। हमारे वार्ड में अटवाल नगर में पश्चिम में वहाँ पर कोई भी काम नहीं करा उन्होंने आज तक। 5 साल में पिछली बार इतनी गंदगी और इतनी नालियाँ जाम हो रही हैं, उसके लिए हम लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से मिलने आए। उनने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर जल्दी विचार करूँगा और आगे की कार्रवाई करने की प्रारंभ कर दूँगा। एक्शन क्या होगा आपका अगर काम नहीं हुआ तो? अगला एक्शन तो होगा कि हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी राजीव अग्रवाल को मिले, उनसे भी बात करिए उनने कि आपने लेटर दिया, लेटर आ जाए तो उसके बाद मैं काम कराऊंगा पूरा। राजीव अग्रवाल जी ने भी हमें आश्वासन दिया है अभी। और अभी मैडम से भी बात चल रही है, मैडम अभी समय देंगे हमारे मिलने के लिए। हम सबसे प्रयास करेंगे तो हमें कुछ होगा। इस दौरान आप आगे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं तो उस समय देखेंगे। अगर ये लोग काम नहीं करते हमारा तो नगर निगम चुनाव में इनको अपनी वो दिखाएंगे। यहाँ पर नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और जो है सड़कें भी नहीं बनी है। करीब 10 वर्षों से किसी तरह का कोई विकास हमारे वार्ड में नहीं हुआ है। अब तक क्या क्या प्रयास किया आपने? कहाँ पे गए आप? की समस्याओं को लेके हम पार्षद महोदय से मिले, श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रजापति जो हमारी वार्ड पार्षद हैं, उनसे भी हमने गुहार लगाई है अपनी समस्या के निस्तारण के लिए। और हमारे जो विधायक महोदय हैं कल्पना देवी जी, उनको भी हमने इस बाबत ज्ञापन दिया है। आप लाडपुरा विधानसभा से? जी हाँ, अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है
लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करने की शुरुआत नहीं हुई है। और अटवाल नगर जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोग खाली प्लॉटों से, सड़कों से, नालियों से परेशान हैं। गंदगी रहती है, बीमारी का सीज़न आ गया है। शहर में डेंगू के मच्छर और जो गंदगी से जो बीमारियां हैं वो चल रही हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम हमारे जो सांसद हैं वो लोकसभा स्पीकर हैं श्रीमान ओम जी बिरला के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम है। कल हनुमान जन्मोत्सव है, परसों जो है भंडारा है हमारे वार्ड में। और निश्चित रूप से कौन से वार्ड में? भारत मंदिर में, तलवंडी सेक्टर 1 में हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं सभी भक्तगण कि आप वहाँ पधारें और लोगों को जो है आशीर्वाद प्रदान। स्पेशल 5-7 हज़ार आदमी 5-7 हज़ार लोग मोहल्ले के वहाँ इकट्ठे होकर आते हैं और सामूहिक रूप से जो है गुणगान करते हैं। मैं रामगंज मंडी से अखिलेश मेड़तवाल, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, कैबिनेट मंत्री मदन जी नीलावर के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व भाजपा के आशीर्वाद से कल नगर पालिका रामगंज मंडी चेयरमैन मनोनीत हुआ हूँ। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे साथियों का और शीर्ष नेतृत्व का, मंत्री महोदय और लोकसभा अध्यक्ष जी। आशीर्वाद और अनुकंपा से आप बने हैं? पार्टी के आशीर्वाद से, मेहनत से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे आज आए हैं, कैसा फील? हम लोकसभा अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करने आए हैं। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को उन्होंने मौका दिया, हमारे को विश्वास रखा, हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और चेयरमैन बनाया। कौन कौन सी समस्या है, आप किस प्रकार से दूर करेंगे? क्या चुनौतियाँ होगी? हमारे यहाँ सफाई मेन समस्या है, उसको सफाई मुक्त रामगंज मंडी करेंगे हम। एक ही समस्या है? एक समस्या सबसे कौन बड़ी सी है, चुनौती है वो? इसके अलावा सारे सफाई काम व्यवस्था ठीक करना पूरे देश में, लेकिन रामगंज मंडी को हम फ्री करेंगे सफाई से। आज हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के बैनर तले ज्ञापन देने आए हैं। कोटा शहर के पथ विक्रेताओं पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है और प्रशासन नाजायज रूप से पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की तर्ज पर आपराधिक कार्य कर रहा है। 7 वर्ष पहले इन्होंने नगर निगम ने सर्वे कराया था। अब सर्वे कराकर इन्हें चयनित करके वेंडर जोन में शिफ्ट करना था, मगर नगर निगम ने एक और अभी सर्वे भी कर दिया और इधर से इनका उजारीकरण भी कर रही है। हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को समझाने आए हैं कि इनके हित में वेंडर एक्ट बना हुआ है, नियमानुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको चयनित करके वेंडर जोन में शिफ्ट किया जाए। पूरे कार्यकाल के अंदर अभी तक वेंडर जोन निर्माण किया है। आपने एक अखबार में सुर्खियां पड़ी हुई घंटा घर से अतिक्रमण मुक्त। वहाँ का बाजार राजा महाराजा काल से चला आ रहा है। आज वहाँ के पथ विक्रेताओं को बेरोजगार कर दिया, जबकि उन पथ विक्रेताओं का भी सर्वे हो रहा है। वेंडर एक्ट में उनका प्रशासन को पुनरावास करना है। निगम प्रशासन आज दिन तक भी किसी पथ विक्रेता को पुनरावास नहीं कर रही, उनका शोषण करके रोजगार से बेदखल कर रही है। प्रधानमंत्री जी की ओर से PM स्वनिधि योजना की दी गई है, जिसमें 10 से 50 हज़ार रुपये का ऋण आज रजिस्टर्ड वेंडरों ने ले रखा है। यदि धंधा नहीं रहेगी, उनकी किस्त नहीं जा रही, वो डिफॉल्टर हो रहे हैं बैंक के। ये प्रशासनिक अधिकारी भाजपा सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रही है। कोई भाजपा सरकार ने पथ विक्रेता जो गरीब तबके का आदमी है उसे उजाड़ने का आदेश नहीं दिया, तो फिर ये अधिकारी किनके आदेशों से अतिक्रमण की कार्रवाई करके पथ विक्रेताओं का रोजगार का शोषण के बने हुए हैं। मेरा नाम है रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति जिलाध्यक्ष। मैं राजेंद्र कुमार गोयल, निवासी कोटा। यहाँ पे मतलब है कि नगर विकास न्यास ने 2015 में गिरिराजपुरम आवासीय योजना लॉन्च करी थी। कौन सी जगह पे? गिरिराजपुरम आवासीय कोटा लखवा में जी, जिसमें 394 प्लॉट थे। लॉटरी से आवंटन किया था। उस टाइम को हमारे भी सब मतलब है कि हम आउंटी हैं। हमने मतलब है कि 2015 में सारे प्लॉट हमारे आवंटन हुआ और हमने पूरा पैसा उसमें जमा करा दिया, 50-50 लाख रुपए एक में। आज तक उस योजना में जाने का, पैदल जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। जब से योजना आवंटन, प्लॉट आवंटन हुआ, तब से ही हम मतलब है कि लिखा पढ़ी गए सेक्रेटरी साहब को, चेयरमैन साहब को, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को, सबको दे, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या बताया गया जन सुनवाई में? जन सुनवाई में मतलब है कि ये प्रयास कर रहे हैं और एक UIT ने एक जवाब दिया मेरे को कि ये मतलब ऐसा है कि आप मतलब बाध्य हैं और आप ये क्लेम नहीं कर सकते जन सुविधाओं का, इसलिए आपका क्लेम स्टॉप्ड है। मैंने जन सुनवाई में तो कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने UIT से पूछा कि ये जवाब दे सकते हो क्या आप, कि नहीं दे सकते। फिर ये जवाब कैसे दिया? अच्छा कि ये बताओ, ऐसी स्थिति में कोई योजना लॉन्च कर सकते हो कोई प्राइवेट योजना? का सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो आपने आपकी योजना कैसे लॉन्च कर दी? इसको मतलब ऐसा है कि कैंसिल करके इनके पैसे रिफंड करो, मैं प्यार नहीं तो ये कोर्ट में जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने मतलब ऐसा है कि उस टाइम को तो यस कर लिया जन सुनवाई में और बाद में मतलब ऐसा है। अब आप क्या चाहते हैं?
हम तो ये चाहते हैं कि हमें तो मतलब ऐसा है कि जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसको योजना को कैंसिल करके और हमें ब्याज से पैसा दे दिया जाए। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए।